हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको द हिंदू, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसे कैसे रीड करना चाहिए, और आप अगर स्टार्टिंग करने वाले हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, या आपने स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से न्यूज़पेपर पहले पढ़ना चाहिए, कैसे इफ़िशिएंट वे में पढ़ना चाहिए, मैं आज भी इस वीडियो में आपको सारा डिटेल बताऊंगा। अगर आप अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद उसके इस टाइम आप सोच रहे हैं, तो अभी आप द हिंदू को परचेज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपका मनी लॉस होगा, उतना आप इससे उतना सीख नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रेफर करना है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ऑनलाइन टेलीग्राम पे मिल जाता है, मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, सारे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, इंग्लिश के या हिंदी के सभी मिल जाते हैं। आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाती है, जिससे जब आप इसे परचेज करेंगे द हिंदू को, तो इसको अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे और इसकी भाषा समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ आपको उतना समझ में आता नहीं है, क्योंकि आपकी बेसिक कमज़ोर होती है इसको इंग्लिश को लेकर और ग्रामर को लेकर, और समझने का जो एक तजुर्बा होता है। तो इसलिए आप जब अच्छे से 2-3 महीने या स्टार्टिंग जब आप कर लेते हैं, जब आपको लगता है कि आपको अब द हिंदू प्रॉपर पढ़ना चाहिए, तो आप उसको फिर ऑफलाइन मंगा कर अच्छे से पढ़ के और उसको कवर कर सकते हैं। अब इसे कैसे पढ़ना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। आपका देखिए, आपका इसमें फ्रंट पेज आता है, फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रंट पेज को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि फ्रंट पेज में बहुत ही अच्छे न्यूज़ होते हैं जो कि आपके यूपीएससी सिलेबस से मैच करते हैं और आपके ये नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद जो फर्स्ट पेज फ्रंट के पेज के बाद होता है वो सिटी न्यूज़ होते हैं, उसको इग्नोर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ही 1-2 ही आर्टिकल मिल पाते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड या यूपीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको फ्रंट पेज पढ़ने के बाद आपको बैक चला जाना चाहिए, जो आपका लास्ट पेज है वहाँ से आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो आपकी एक एनर्जी होती है स्टार्टिंग समय में, आपको जो आपकी फुल एनर्जी है वो वहाँ पे यूटिलाइज करना है, जहाँ पे जो अच्छे न्यूज़ हैं जो आप उसको अच्छे से कवर कर पाओ, और अच्छा आर्टिकल है जो यूपीएससी से रिलेटेड है वो आपसे छूटे ना, वो अच्छे से कवर हो जाए। तो बैक का जो बैकवर्ड से जब चलते हैं तो वहाँ पे आपको बैक में पहले आता है स्पोर्ट्स का आता है, तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स से तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं करता है, मतलब बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो आप अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको या इंटरेस्ट बेस पे पढ़ सकते हैं। लास्ट के 2 पेजेस में स्पोर्ट्स रहता है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड से रिलेटेड जो आपके न्यूज़ होते हैं, वो होते हैं जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप रिवर्स में चलते हैं तो फिर एडिटोरियल पेज आता है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होता है, 2 पेजेस का एडिटोरियल होता है, उसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्टार्टिंग सिटी न्यूज़ में लगा देंगे, आपकी एफिशिएंसी या आपकी जो एनर्जी है वेस्ट हो जाती है, तो फिर आप एडिटोरियल उतने अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, जिसमें आपका बहुत सारा डेटा यूपीएससी से रिलेटेड जो आपका नोट्स में होना चाहिए वो छूट जाता है। इसलिए इसे हमेशा, अगर आप पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों तरह से आप इसको ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। फ्रंट पेज पढ़ने के बाद लास्ट पेज पे चले जाइए, फिर लास्ट पेज से रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो इससे आपका जो मेन आपका न्यूज़ होता है, आर्टिकल होता है, वे कवर होते हैं और आपका पूरा अच्छे से ये न्यूज़पेपर का यूटिलाइज होता है और अच्छे से न्यूज़ आप कलेक्ट कर पाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में यही बताने का मकसद था। और अगर आप अपनी हैबिट डालना चाहिए कि आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी हैबिट बिल्डअप नहीं होती है तो आपका मन इस पर नहीं लगता है, या 5-10 मिनट पढ़ने के बाद आपका मन उब जाता है, इसलिए आप इसको स्किप कर देंगे। तो इसलिए आपको पहले हैबिट डालनी है, तब आपको धीरे धीरे बिल्डअप करते करते आपको एक हैबिट बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको इस न्यूज़पेपर के अलावा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपका मन मतलब शांत नहीं होगा। जब भी आप कोई बुक पढ़ना चाहेंगे या यूपीएससी की तैयारी की जो भी आपका बुक होगा वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब तक इसको रीड नहीं करेंगे तब तक आपका दिल भरेगा नहीं। तो इसलिए आपकी वो
जो हैबिट है बिल्डअप तभी होगी जब आप पहले से आप प्रिपरेशन करने से पहले अपना ये हैबिट चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑफलाइन आप पेपर मत मंगाइए, अगर क्योंकि आपका मनी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आपको फालतू मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन पढ़ने के लिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल होते हैं, उस पर आपको फ्री में आपके सारे हिंदी से लेकर इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपको 2 न्यूज़पेपर डेली मिल जाते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस आपको तो डेली वाइज मिलेगा। तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। डेली वाइज वो फ्री होता है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप अपना हैबिट बिल्डअप करिए। उसके बाद आप जब प्रिपरेशन मेन आपको सपोज करो कि अगले नेक्स्ट ईयर आपको देना है, तो आपको ऑफलाइन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आपको नोट्स बनाना होता है। तो वहाँ से नोट्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन बनाने में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि आप उसको सर्कल नहीं कर पाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है फिर उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते जल्दी। तो इस ऑफलाइन पढ़ने का ये होता है कि आप उस चीज़ को, कोई भी न्यूज़ है इसमें उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको सर्कल कर सकते हैं, फिर उसका नोट्स बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा तभी होता है जब आपको नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसलिए आप इसको तभी प्रेफर करें। अगर आपके पास मनी है तो आप डेली पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप जैसे चाहें वैसे प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हैबिट बिल्डअप करने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे भी फर्स्ट टाइम पढ़ने में बहुत टाइम ज़्यादा लगता था, और हैबिट जब बिल्डअप नहीं था तो पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन जब डेली वाइज 2, 3, 4 मंथ्स पढ़ना शुरू कर दिया, फिर डे बाय डे हैबिट बिल्डअप होता चला गया। अब इसके बिना अपना स्टडी जो शेड्यूल है स्टार्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए ये जो द हिंदू है एक ख़ास आपका लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए वो जो आपका हैबिट है वो बिल्डअप होने के लिए टाइम लगता है। तो उससे आप घबराना नहीं है, और उसको जैसे भी है आपको बस फोकस होकर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। और आपको सिलेबस जब आपका डिटेल रहेगा तो पता चल जाता है कि इस पेपर में कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको जब प्रिपरेशन करने आएंगे तो सारा चीज़ पता चल जाता है। और भी कोई आपको डाउट हो इस यूपीएससी सिविल सर्विस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, और देखते रहें, और गवर्नमेंट जॉब विजन चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।